गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टू इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ प्लस क्यू एंड प्लस 4 q's are placed at a distance of 6a on a horizontal plane. Then find the locus of the point on the line joining two charges where E equal to 0. यानी आपको क्या करना है, एक 4q चार्ज है, एक q चार्ज है, इन दोनों को लाइन जॉइनिंग जो है, इसमें से आपको वो एक पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो होगी। तो पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो क्यों होगी? तो जीरो इसलिए होगी, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, दूसरा पॉजिटिव ये चार्ज यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक पॉइंट होगा जहाँ पे इन दोनों के रिपल्सन की वैल्यू को अगर इक्वेट करें और दोनों की वैल्यू अगर इक्वेट करेंगे तो उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर सपोज इक्वल है, तो इसका मतलब है इधर से आने वाला एक फोर्स, इधर से आने वाला एक फोर्स, दोनों की वैल्यू सेम है। और सेम होने का मतलब है कि इस पॉइंट पे ओवरऑल फोर्स का वैल्यू अगर वेक्टर सम करोगे तो क्या हो जाता है, हमारा सीधा सीधा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ यहाँ पे ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। पहले हम लोगों ने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और दूसरा प्लस 4 क्यू चार्ज लिया, दोनों के बीच का सेपरेशन 6 है। हम लोगों ने पॉइंट एक पी कंसिडर किया है, एक पॉइंट पी कंसिडर किया है, ठीक है, जो जो प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है। तो फिर उस पॉइंट का डिस्टेंस प्लस 4 क्यू चार्ज से कितना हो गया, 6 से माइनस एक्स हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस, टोटल सेपरेशन कितना था हमारा, 6 से था। अब इस इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो फॉर्मूला था वो क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू प्लस क्यू है, आर के जगह पे यहाँ के बीच का सेपरेशन कितना है, एक्स है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पी पॉइंट पे होगी वो हमारा ये हो गया। सिमिलरली हम लोग पॉइंट पी पे ड्यू टू प्लस 4 क्यू चार्ज निकालेंगे, तो इसका सेपरेशन 6 ए माइनस एक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4 क्यू चार्ज विल बी के 4 क्यू 6 ए माइनस होल का एक्स स्क्वायर, 6 ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या बोला कि किसी भी फील्ड पे, ठीक है, अगर फील्ड को जीरो होना है किसी पॉइंट पे, तो वो तभी हो सकता है जब इधर से आने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स, ठीक है, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वो तब पॉसिबल हो सकता है जब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी हमारा दोनों इक्वल हो। दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। जब हम लोगों ने इक्वेट किया, ठीक है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो हम लोगों का एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हम लोग की एक्स की वैल्यू आ रही है 2a। यानी ये वो पोजीशन होगा, यानी कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज और प्लस 4 क्यू चार्ज को 6 से सेपरेशन पे रखा जाए, तो 2a सेपरेशन पे, कहाँ से, पॉजिटिव क्यू चार्ज से 2a पॉइंट पे, ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जो प्लस फोर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इस कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन है 5 इज गिवन दिस। ठीक है, 5 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 4 k कैप इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है और एरिया का भी वैल्यू गिवन है 2 i कैप माइनस j कैप इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ई की वैल्यू गिवन है, एरिया वेक्टर की वैल्यू गिवन है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करेंगे, फ्लक्स फाई इजकल टू ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि आई कैप डॉट आई कैप इज 1, आई कैप डॉट जे कैप इज 0, यानी सिर्फ आई कैप डॉट आई कैप वाला टर्म्स बचेंगे। तो 2 i कैप मल्टीप्लाइड बाई 5 i कैप विल बी 10। ठीक है, 4 j कैप माइनस
मल्टीप्लाइड बाई माइनस जे कैप विल बी -4, ठीक है। और के कैप का तो टर्म ही नहीं है, तो वो तो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। और इधर 10⁵ और इधर 10⁻², लिख दिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, आपको फ्लक्स की वैल्यू 6 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, द ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है। कौन से प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई प्लेन पे है। तो एक्स वाई प्लेन कैसा हो गया, एक्स वाई प्लेन यानी इस प्लेन के अपर साइड पे ऐसे बाहर जाता हुआ होगा, ठीक है। यानी वो कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, जेड एक्सिस हो गया ना, ठीक है। एक और चीज, हमेशा याद रखना, अगर ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज अ डायरेक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लाइज इन अ वाई जेड प्लेन, ठीक है। कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। तो इसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन किधर के अलॉन्ग है, वाई जेड प्लेन होगा, तो उसका डायरेक्शन हमेशा उसके जो तीसरा कोऑर्डिनेट जो बच गया यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस केस में भी देखो, इस केस में कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, ये वो प्लेन है। इसका मतलब है इसका डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, वो किधर के अलॉन्ग होगा हमारा, ठीक है। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वो किधर के अलॉन्ग होगा, ठीक है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब आगे चलते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद जेड एक्सिस। आपका क्या दिया हुआ है, एरिया वेक्टर है वो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अगर ये जेड एक्सिस है तो क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर एरिया है, जो इस जेड एक्सिस से, कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री पे। यानी ये आपका एरिया का डायरेक्शन है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस केस में फ्लक्स फाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जब तो इस केस में देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले सिग्मा की वैल्यू लिखी, आर की वैल्यू लिखी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इक्वल टू ई डॉट कॉस थीटा होता है, ई डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग पहले भी देखे थे, जब अगर कोई प्लेन सीट हो, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन सीट इनफाइनाइट वाले में केस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हम लोगों ने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकाली थी, हम लोगों ने उसको यूज कर लिया। एस सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया के लिए हम लोगों को देखना है, तो सर्कुलर एरिया के लिए देखना है। तो सर्कुलर एरिया के लिए एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो कॉस थीटा। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हम लोग फाई का वैल्यू निकलेगा हमारा 4.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।